लास्ट टर्म पर हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, उसी में अंतर देखने के बाद अगला अंतर है साझेदारी एवं क्लब में अंतर। पहला है अर्थ या आशय। साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी स्थापना किसी व्यवसाय से लाभ कमाने और उसे आपस में बांटने के लिए होती है, जबकि क्लब या संघ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी स्थापना इसके सदस्यों के पारस्परिक हित की रक्षा करने के लिए या समाज सेवा के उद्देश्य के लिए की जाती है। दूसरा है उद्देश्य। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य किसी कारोबार के संचालन से उत्पन्न लाभ को आपस में बांटना होता है, जबकि क्लब का उद्देश्य कल्याण, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि का संवर्धन करना तथा समाज सेवा के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होता है। पूंजी। साझेदारी में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनके द्वारा अंश के रूप में जो विनियोग किया जाता है उस विनियोग को पूंजी कहते हैं। क्लब में पूंजी नहीं होती, अपितु जो भी व्यक्ति क्लब की सदस्यता लेना चाहता है उसे सदस्यता के रूप में चंदा देना अनिवार्य होता है। तीसरा पारस्परिक संबंध। साझेदारी में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध नियोक्ता एवं एजेंट के रूप में होते हैं। एक साझेदार के कार्य से अन्य साझेदार और अन्य साझेदार के कार्य से एक साझेदार प्रभावित होता है, जबकि क्लब में किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं होता। हर क्लब के सदस्य का पृथक अस्तित्व और होता है, उसके कार्य से क्लब प्रभावित नहीं होता। संपत्ति में हित। साझेदारी की संपत्ति में साझेदारों का सामूहिक हित होता है और जब कंपनी का फर्म का समापन होता है तो शेष बची संपत्ति सभी साझेदारों में पूंजी के अनुपात में या बराबर अनुपात में बांट दी जाती है। क्लब की संपत्ति में सदस्यों का हित नहीं होता। क्लब में जो सदस्य जाता है उसको किसी प्रकार का हिस्सा नहीं दिया जाता। दायित्व। साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात अगर फर्म का विघटन या दिवालिया होता है तो साझेदार व्यक्तिगत रूप से फर्म के लिए संपत्ति उत्पन्न कराते हैं। सदस्यों में क्लब में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दिए गए चंदे की मात्रा तक ही सीमित होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई सदस्य चाहे तो वो अधिक दायित्व का निर्वाह कर सकता है। कानून या अधिनियम। साझेदारी पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि क्लब का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत किया जाता है, जिसमें उसका पंजीयन या सम्मिलन किया जाना अनिवार्य होता है।